हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीगर क्लासेस। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कितने टाइप से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हम लोग देखा जाए तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए ठीक है दो साइंटिस्टों का रूल्स फॉलो करते हैं। एक तो हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं ठीक है बोरबरी का, और एक किसका फॉलो करते हैं अबाउ का। ठीक है ना, तो एक बोरबरी रूल्स होता है और एक होता है अबाउट। ठीक है, देखिए दोनों में डिफरेंस ये होता है कि बोरबरी जो अपना रूल्स दिए हैं ठीक है ना, वो बेसिकली किसी एटम में जो सेल होते हैं के एल एम एन ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ठीक है, मतलब के एल और एम और एन, मतलब इनमें मैक्सिमम कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बताया है। और जो अबाउ का जो रूल्स है वो ये बताया है कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भराता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे भराते हैं उसमें, तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ठीक है, इसके बारे में कौन बताया था, अब्बा बताया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोरबरी रूल्स क्या है। ठीक है, तो देखिए बोरबरी रूल्स जो है, बोरबरी का जो रूल्स है वो बेसिकली अगर हम लोग एटम ऐसा बनाकर देखें ठीक है, तो देखिए ये जो सेल है ठीक है, इसको बोलते हैं के ठीक है, एल एम और एन। ठीक है, तो बोरबरी ने इन सभी सेलों के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी डिसाइड की थी। ठीक है, उन्होंने बताया था ठीक है कि के में, एल में, एम और एन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, और उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, और वो फॉर्मूला था 2n²। ये फॉर्मूला में ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, जो n यहाँ पे है ठीक है, यहाँ पे जो n है तो n इज द वैल्यू ऑफ सेल। यहाँ पे जो n है वो एक्चुअल में वैल्यू है किसका, सेल का। और उन्होंने ये बताया था कि n की जो वैल्यू होती है वो k के लिए कितनी होती है 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, k का वैल्यू हम पुट करें 2n² में, तो ये हो जाएगा 2, 1² कितना आएगा 2, 2 के लिए रखेंगे, मतलब मैक्सिमम जो k सेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम लोग l का वैल्यू आप पुट करें 2n² में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2²। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है टोटल 8, मतलब L की जो कैपेसिटी होती है मैक्सिमम कितनी होती है 8। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ठीक है M की, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3² इज इक्वल टू 18, मतलब M में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 18। और अगर हम लोग N की बात करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4² इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कितना 32। तो इस टाइप से उन्होंने क्या किया था, बताया था कि जो के एल एम और एन है उन सेलों का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी कितने कितने की है। ठीक है ना, तो यहाँ पे के की 2 की है 8 और ये ठीक है ऐसा टाइप का, इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको के एल एम एन के लिए क्या हो सकता है, आसानी से आप इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपको इसमें 2-4 एग्जाम्पल देकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर बता दे रहा हूँ। जैसे कि अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर आपको दिया गया है कि आप क्या करिए लिथियम का, ठीक है ना, लिथियम का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है ठीक है अकॉर्डिंग टू बोरबरी, तो देखिए कैसे इसके कितने कितने, पहले आप क्या करेंगे लिथियम ठीक है, अब इसके साइड में ऐसा के एल एम और एन ऐसा लिखेंगे। अब आपको मालूम है कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, ठीक है, इसका होता है 3। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम जो 3 होता है, मतलब के का कैपेसिटी मालूम है हम कितने का है 2 का, तो एक जो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया वो किसमें जाएगा एल में। ठीक है, और बाकी जो सेल है वो क्या हो जाएंगे, खाली रहेंगे, क्योंकि इनके लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसके अलावा दूसरा ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले रहे हैं नियॉन का, नियॉन का 10 होता है, तो ये हो जाएगा 2 और जो बचेगा कहाँ जाएगा एल में। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2 और 8, क्योंकि एल की जो कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ले ले सिलिकॉन का ले ले, एटॉमिक नंबर सिलिकॉन कितना होता है 14। अगर हम लोग इसका निकालें तो के का तो मालूम है 2 होता है, एल का भी मालूम है कितना होता है 8। अब देखिए 2 और 8 कितना हो गया 10, तो जो बचेगा 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा एम के पास। ठीक है, ऐसा निकालेंगे। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बता, जैसे आप कैल्शियम का ले रहे हैं 20 होता है, तो इसका जब निकालेंगे तो याद रखेंगे 2 8, देखिए के पास 2 आया, एल के पास कितना गया 8। अब जो 10 बचेगा तो आप याद रखेंगे 10 को आप डायरेक्ट 10 करके नहीं लिखेंगे एम के लिए। ठीक है, एम की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है
18 की, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी 18 की है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या करेंगे 8 के बाद जो भी बच जा रहा है L के पास जो बचेगा वो आप M में डाल देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आपको इसको ऐसा लिखना पड़ेगा कि कोई भी जो सेल होते हैं उनमें मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, देखिए या तो 8 लेंगे, ठीक है, या तो 18 लेंगे, या तो 32 लेंगे, ठीक है। अगर 8 के बाद इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो 18 नहीं हो पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसको तोड़ के लिखेंगे। जैसे ये लिखाएगा 2 8 और जो बचेगा कहां जाएगा, N के पास। याद रखेंगे ना, ये डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं होता है कि 2 8 बचा 10 तो N मिलते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस चीजों को दिमाग में रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन भरते समय बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तक ही होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। तो ये इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हैं, बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक, बोरबरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं अफवाह का, कि अफवाह का कैसे अपन निकालते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अफवाह की बात करें, ठीक है, तो अफवाह प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें ये पढ़ते हैं हम लोग कि कोई भी जो एटम रहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन जो भराएगा, ठीक है, वो क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब ये रहेगा कि कम एनर्जी वाले जो सेल होंगे, जो ऑर्बिटल्स होंगे पहले भराएंगे और ज्यादा एनर्जी वाले बाद में भराएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका जो सबसे पहले तो ये रहता है कि जो बच्चे 10th के बाद जो 11th 12th में जाते हैं, ठीक है, उनको सीक्वेंस मालूम होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि ये जो है हम लोग इसमें सेल देखे थे, इसमें हम लोग ऑर्बिटल देखेंगे। जैसे हम लोग इसमें देखेंगे S P D और F, इन चारों ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन भराते हैं। और इनके पास देखिए S के पास केवल एक सेल होता है जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। P के पास कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, क्योंकि एक सेल की कैपेसिटी जो होती है, ठीक है ना, वो कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। D के पास जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 5 सेल है, ठीक है ना, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आएंगे कितने आएंगे, 10। और ऐसी जो F रहता है F ब्लॉक, इसमें टोटल 7 ब्लॉक्स रहते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले आप दिमाग में रखेंगे कि जब सीक्वेंस आप याद रखेंगे तो जितने भी S ऑर्बिटल्स वाले आपको मिलेंगे, ठीक है ना, जितने भी आपको S ऑर्बिटल मिलेंगे उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से आ सकते हैं, ठीक है। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14। इनसे कम आ सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। जितने सेल की कैपेसिटी है उतना ही आएगा। चलिए देखते हैं अपन एक आध को, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन निकाल कर दिखा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बोला जाएगा, ठीक है, कि आप जो है नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन निकालिए, 10 होता है, तो इसके सीक्वेंस आपको मालूम होना चाहिए। इसका सीक्वेंस होता है 1s 2s 2p, ठीक है। देखिए S में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम बोलो में, 2। यहाँ पे जो S है कितना आएगा, 2। और बाकी जो बचेंगे कहाँ जाएंगे, P में, ठीक है, क्योंकि P की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी की होती है, 6 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ऐसे करके मैं आपको 30 तक का एक सीक्वेंस दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में 30 तक का मैं सीक्वेंस बता दे रहा हूँ, 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, 3d और 4s। इसको दिमाग में रखेंगे आप ना। ये मैं जो सीक्वेंस आपको लिखवाया हूँ ये कितने तक का है, 30, ठीक है। 30 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो उसके पास 30 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो ये उसके लिए ये है, ठीक है। लेकिन अबाव का जो प्रिंसिपल है वो अगर हम लोग देखेंगे किसके लिए, हम लोग देख रहे हैं क्रोमियम के लिए अगर देखें तो अबाव का प्रिंसिपल जो है उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है ना। मतलब ये रहता है कि अबाव का जो प्रिंसिपल है वो एनर्जी के बढ़ते लेवल के लिए है, ठीक है ना, मतलब हायर एनर्जी लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। लेकिन कहीं कहीं पे हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं अगर वो स्टेबल हो पा रहे हैं तो हमको उनको स्टेबल भी करना पड़ेगा, ठीक है। जो हम लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देख बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि हम लोग अगर क्रोमियम का निकाले, 24 होता है क्रोमियम का, इसका निकलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6 3d4 और 4s2, ये आएगा 26 का। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो डी ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4। जबकि हमें मालूम है कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो या तो हाफ फील्ड हो या तो फुल फील्ड हो। अगर वो हाफ फील्ड रहते हैं इस टाइप से, ठीक है, तो भी वो स्टेबल माने जाते हैं, और अगर फुल फील्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो भी स्टेबल माने जाएंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से तो 3D के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स।
तो अगर यहाँ 4s से एक इलेक्ट्रॉन अगर डी को मिल जाए तो किस में आ जाएगा, स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। और 4s अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देने की क्षमता भी रखता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करें, डी को दें, तो ये एक स्टेबल फॉर्म में माना जाएगा, और जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय इसी रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप से तो याद रखेंगे, जब आप कॉपर का निकालें, इसका सॉरी कॉपर बोल रहा हूँ, क्रोमियम का, जब आप क्रोमियम का निकालेंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे कि अगर डी ब्लॉक स्टेबल हो रहा है तो आप उसको स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है ना। और ये सेम टू सेम होता है किसके लिए, कॉपर के लिए भी, ठीक है। वहां पे जब 3D9 वाली स्टेज आती है तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, 3D9 को 3D10 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और आप आगे जैसे जाएंगे, ठीक है, तो मैं आपको आगे बता देता हूँ कि जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो 4p 4d 4f 5s 5p एक सीक्वेंस ऐसा बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।